अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ज़रा मुतवज्जो हो जाएं। आप लोगों के लिए एक डिटेल गैस लेके आया हूँ और अगर आप डिटेल गैस नहीं कर पाते तो आपके साथ ये वाला मामला हो सकता है। उम्मीद है आप लोग बहुत केयरफुल रहेंगे और एक डिटेल गैस का आप लोग वेट भी कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में भी पूछा जा रहा था कि डिटेल गैस कब आएगा, तो ऑलरेडी एक वीडियो है लेकिन मैंने अगेन आप लोगों के लिए एक डिटेल गैस जो है वो बनाया है। इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिनको अगर आप करके जाते हैं तो आपके इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर फुल मार्क्स बायोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। तो आइए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है जी वो है बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस, जिसमें उनकी डेफिनेशंस भी है, लेकिन साथ आपने करियर वाला टॉपिक भी करना है। वो टेबल के अंदर जो करियर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो भी आपने करने हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि हर साल पेपर के अंदर रिपीट होता है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है जी गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस, देन वेक्टर के बारे में एक छोटे से बॉक्स के अंदर भी वेक्टर का जिक्र है, वहाँ से कर लें, और इनक्यूबेशन पीरियड। ये करने के बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर उसका जिक्र है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स बने हुए हैं बाकायदा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो पॉइंट्स आपने करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो आपके पास हेट्रोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइट्स यानी सेप्रोट्रॉफ्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन तीनों डोमेन्स और चारों किंगडम्स करने हैं जी। कोई एक भी मैं चॉइस में नहीं छुड़वा रहा आप लोगों को, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये उन बच्चों के लिए हैं जो कि सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर फुल मार्क्स लेना चाह रहे हैं। तो वो ये इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर तो चॉइस पे वो नहीं जा सकते। देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन आपने डिटेल में करना है, उसके रूल, सिग्निफिकेंस, ये अगेन एक पुरानी वीडियो के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। देन प्रियांस, वेराइड्स और वायरस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, साइड पे एक बॉक्स के अंदर जिसके अंदर प्रियांस और वेराइड्स का डिफरेंस भी दिया हुआ है, उनकी फार्मेशन का, उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये आपको आना चाहिए जी। अपने बॉक्स से करना है, इसको बिल्कुल भी चॉइस पे आपने नहीं छोड़ना। नेक्स्ट स्लाइड पे आप आते हैं जी। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, चारों ऑर्गेनेलिज आपने डिटेल में करनी है। डायग्राम भी लाजमी आपने इनके साथ उसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करके जाना है। देन सेल स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक डिटेल के अंदर, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, लिवर वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर आ जाएगा। देन बेसोफिल सेल्स वाला भी क्वेश्चन है। तो सेल स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक आपने लाजमी करना है, न्यू टॉपिक है। इसमें से एग्जामिनर MCQs शॉर्ट कुछ ना कुछ लाजमी यहाँ से टच करेगा इस पोर्शन को। देन माइटोसिस की सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक आपने मस्ट करना है जी, बिल्कुल चॉइस पे नहीं छोड़ना है इसको आपने। देन फेजेस के अंदर आपने मेटाफेज और मेटाफेज 1, एनाफेज, एनाफेज 1, इनकी डायाग्राम के साथ आपने बाकायदा प्रैक्टिस करके इनके पॉइंट्स को याद करके जाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जी। तो कैंसर और उसकी टाइप्स, बिल्कुल सिंपल सा एक पैराग्राफ के अंदर उसका जिक्र है। देन माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, यानी टेबल के अंदर जो डिफरेंस दिए हैं वो आपने करने हैं। ऑर्गन सिस्टम वाला टेबल, जो मेन आपका टेबल है 2 पेजेस वाला, उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चक्कर में आए हैं कि कुछ थोड़े क्वेश्चन आपको बताए जाएँ, तो वो उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं जो पास होने के लिए या कुछ अच्छे नंबरों के लिए जा रहा है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों के लिए जो सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स की अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। देन प्रोटीन वाला कंप्लीट टॉपिक आपने करना है जी। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर यानी वाटसन एंड क्रिक वाला मॉडल, टाइप्स ऑफ आरएनए, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अगर फुल मार्क्स के लिए आप जाते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास आता है जी एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इनहिबिशन वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैल्विन साइकिल, अब कैल्विन साइकिल आपने किस तरीके से याद करना है, उसकी बाकायदा उसके साइकिल की प्रैक्टिस करके जानी है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स, जिसमें अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इक्वेशन समेत आपने ये करना है टॉपिक। देन एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में नया ऐड हुआ है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, तो वो वाला टॉपिक आपने बुक से ढूंढ के करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपरेशन, अगेन बार बार एक सेपरेट वीडियो भी ट्रांसपरेशन पे बनी हुई है, वहाँ से ट्रांसपरेशन वाला टॉपिक समझ लें, क्योंकि ये तो वो क्वेश्चन है कि जो कि पेपर के अंदर एक तरह से लिखा हुआ है और इसने लाजमी आना है। देन टैक्ट, ये थ्योरी आपने करनी है टैक्ट वाली, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। कोई छोटा सा नोट भी इसके ऊपर आ सकता है, एडिशन या कोई यून पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, या जैसे थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ये सोर्स एंड सिंक थ्योरी भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, वो पॉइंट्स बने हुए हैं बुक के अंदर, वो लाजमी करना है जी आपने। देन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, जिसमें मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, वो वाले बाकायदा पॉइंट्स के अंदर जो है वो जिक्र हुआ है। अदरवाइज मेरी एक वीडियो भी इस पर सेपरेट मौजूद है चैनल पे, आपने ढूंढ लेनी है।
देन बडिंग एंड पार्थिनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर मुझे लगा कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपने बडिंग और पार्थिनोजेनेसिस डिटेल में कर लेना है। उसके बाद आपके पास बल्ब्स, राइज़ोम एंड कॉम्ब्स, सेपरेट वीडियो मौजूद है, अगर आपको टॉपिक बुक से समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने टेबल की शक्ल में या एक स्लाइड की शक्ल में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आप लोगों को, उम्मीद है वहाँ से आप कर लेंगे। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये वाला टॉपिक आपने करना है जी, एक टेबल के अंदर, बॉक्स के अंदर इसका जिक्र हुआ है। देन आपने पोलिनेशन की डेफिनेशन, पोलिनेशन की टाइप्स और टेबल, यानी विंड और इंसेक्ट पोलिनेटेड वाला टेबल आपने करना है। देन सीड जर्मिनेशन और टाइप्स और इसकी कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, सेपरेट वीडियो मौजूद है चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। देन वेरिएशन के सोर्सेज, सिंपल से पॉइंट्स बने हुए, वो आपने वहाँ से करना है जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपकी लास्ट 3 टॉपिक्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बेस, देन एविडेंसेस आप सारे करें, लेकिन कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला जो एविडेंस है इसको अपनी डिटेल में लाजमी करना है, इसको समझ के करना है, क्योंकि मुझे लगा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्पीसिएशन, ये वो टॉपिक है जो कि आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इसके चांसेस लग रहे हैं कि ये टॉपिक लाजमी आएगा। चैनल को लाजमी जो है वो विज़िट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह करे कि आपका पेपर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने मार्क्स आप इस पेपर से निकाल सकें।